प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका और बीजेपी की साठगांठ के बारे में। मैं इस पर खुलासा, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता है, हर एक को मालूम है कि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ये बीजेपी की बी टीम है। ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन ये गेम ऐसे तरीके से खेलते हैं कि किसी को शक भी ना पड़े, किसी को शक ना पड़े। ये उनको गाली देता रहता है, वो भी इसको कभी सजा वगैरह कुछ सुनाते रहते हैं, केवल दिखावे का है। लेकिन कुर्सी जो इनकी बरकरार है बीजेपी की मेहरबानी से। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अब उनको जिम्मेवारी दी गई है, अरविंद केजरीवाल को जिम्मेवारी दी है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस को कमजोर करना है किसी भी तरह, और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करना है। ये बीजेपी ने जिम्मेवारी दी है। और ये जिम्मेवारी देते टाइम ना बीजेपी को अपनी औकात का पता है, ना अरविंद केजरीवाल को अपनी औकात का। क्या ये संभव है? क्या इनकी औकात है इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने का? शर्म आनी चाहिए इनको, ऐसे उठपटांग ये प्रोपेगेंडे करते हैं। अगर कांग्रेस को बाहर कर दिया तो रहा क्या उसमें? कम से कम ये तो सोचो, अब दिमाग तो लगाइए। या 24 घंटे दिमाग कुर्सी को बचाने में लगा रहता है। रणनीतिकार बोलते हैं अपने आप को। कांग्रेस को बाहर करने की औकात अरविंद केजरीवाल की कहां से आ गई है? ये कांग्रेस को बाहर कर देगा? कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन में है क्या? 99 सीट कांग्रेस की हैं। अगर कांग्रेस को बाहर कर दिया तो रहेगा क्या? और कौन करेगा कांग्रेस को बाहर? कांग्रेस वहां पर सबसे बड़ा ग्रुप है। हां, कांग्रेस किसी को चाहे तो कर सकती है, छोटे ग्रुप को। कांग्रेस चाहे तो आम आदमी को बाहर कर सकती है। आम आदमी पार्टी का तो वैसे ही चरित्र ऐसे रहता है, हमेशा देखा जाता है। अभी हरियाणा में इनका ऐसे ही हुआ, कांग्रेस के साथ इनका ऐसे ही रहा। अब दिल्ली में भी यही है। तो ये मेन कारण, हरियाणा में भी ऐसे ही था। गुजरात में जब पिछला चुनाव लड़ा था तब भी बीजेपी के साथ था और कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। कांग्रेस की काफी सीटों पर नुकसान किया था। तो यही गेम इनका फिर है और इसको जिम्मेवारी दे रखी है। लेकिन जिम्मेवारी देते टाइम ना उन्होंने इनकी औकात देखी है और ना ये केजरीवाल ने खुद की औकात देखी है। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है भाई? तुम कांग्रेस को बाहर करा दोगे इंडिया गठबंधन से? औकात क्या है तुम्हारी? तुम इंडिया गठबंधन में बने हुए, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस तुम्हें बाहर करा सकती है, कांग्रेस को तुम कैसे बाहर करा दोगे? तो अपनी औकात नहीं देखते हैं, बस जो चल दिया। क्योंकि ये राजनीति में यही हो गया है। अब ये भी दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 10 साल हो गया, 10 साल से मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन अब जनता इनका भी इलाज करेगी। अब जनता ने सोच लिया है, ये इनका इलाज करेगी। ये भी मुफ्त की रेवड़ी बांट बांट करके बेवकूफ बना रहा है जनता को। कुछ नहीं दे रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। जितने हैं सब आईवास ज्यादा हैं। मुफ्त की बिजली दे दिया, मुफ्त का पानी दे दिया और जनता को मतलब जनता से लाइसेंस ले लिया लूटने का। केवल वही चल रहा है। और बीजेपी की इनकी मिली भगत है, पहले दिन से मिली भगत है। मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, हमारी अपनी अलग पार्टी है, फौजी जनता पार्टी, जो इन सबके खिलाफ है। सबके खिलाफ इसलिए है क्योंकि इनके अंदर कोई राजनीतिक चरित्र नाम की कोई चीज बची नहीं है। राजनीतिक चरित्र खत्म हो गया, आज तकरीबन सभी पार्टियों का खत्म हो गया। इनको केवल कुर्सी लेनी कैसे है और फिर बचानी कैसे है, बस इसी धंधे में 5 साल लगे रहते हैं। ये जनता के लिए क्या वायदे किए थे, उनके लिए क्या करना नहीं करना, उनके साथ क्या हो रहा है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है। अब विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं। अब इसमें भी इनको यही जिम्मेदारी दी गई है कि कांग्रेस को कैसे भी इसको कमजोर करो और इंडिया गठबंधन से बाहर करो, ये दोहराया गया है। लेकिन ये अपनी औकात को देखते नहीं है। तो ये बहुत शर्मनाक है। कांग्रेस का ये क्या बिगाड़ सकते? देखिए, जो चीज सच्चाई है सामने दिखाई दे रही है। कांग्रेस बहुत बड़ा गठबंधन है, बहुत बड़ा मतलब उसमें रोल है इसमें, इंडिया गठबंधन में उसका, और ये उनको बाहर करा देंगे। तो खैर, जो भी है ये जनता को देखना है कि आप दिल्ली में किसका समर्थन करेंगे, किसको जिताना चाहेंगे। देख तो आपने सबको लिया है। आपने बीजेपी को देख लिया, 25 साल से 26 साल से वो सत्ता से बाहर है। कांग्रेस भी 10-11 साल से बाहर है और 10 साल इसको भी देख लिया है। तो अब ये दिल्ली की जनता को सोचना है कि आगे वो किस ड्रामाबाज को देना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे, ये उनको सोचना है। बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से अभी अगले 10-12 दिन में, 15 दिन के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और फरवरी के मिडल में तकरीबन 15-16 के आसपास ही शायद चुनाव हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक हो जाएंगे। क्योंकि दिल्ली विधानसभा की वैलिडिटी जो है वो 23 फरवरी तक है, 23 फरवरी 2025 तक। तो उससे पहले 20 के आसपास तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जहां तक मेरा अंदाजा है। अब ये दिल्ली की जनता को तय करना है। दिल्ली जो है राजधानी है, भारत की राजधानी, और राजधानी का जो शहर है, आप उसकी हालत देखिए।
ट्रैफिक जैम, हर वक्त ट्रैफिक जैम, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, किसी को फिक्र नहीं है, बस कुर्सी चाहिए सबको, कुर्सी को बरकरार रखना है, बाकी जनता भाड़ में जाए। अब जनता समझ चुकी है, इनकी सारी चाल समझ चुकी है कि ये बीजेपी की बी टीम है, अब सब जान चुके हैं। अब जनता इनका पूरा इलाज करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका एक्सपोज ये हो चुका है, केजरीवाल एक्सपोज हो चुका है कि इसकी असली मंशा कहाँ है। ये केवल गाली देने के लिए, मतलब जनता को मूर्ख बनाने के लिए गाली देते हैं बीजेपी को, ये अंदर से एक हैं, बिल्कुल एक हैं। आरएसएस का इनका बहुत पुराना गठजोड़ रहा है। तो उम्मीद है दिल्ली की जनता समझदारी से काम लेगी और इन सब को उखाड़ फेंकेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।